नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। निर्बल परिवार को इस कदर सताया जा रहा है कि उसकी मुश्किल से फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। पहले गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के बाद अब दबंग उसके घर के सामने के मुख्य दरवाजे पर दीवार खड़ी कर दे रहे हैं ताकि पीड़ित परिवार का आना जाना रुक जाए। मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी की शिकायत पीड़ित परिवार ने कई बार संबंधित थाने में की, लेकिन वहां से उसको कोई न्याय नहीं मिला। अब उसने जिलाधिकारी उन्नाव की चौखट पर न्याय की गुहार लगाई है। मामला तहसील एवं थाना सफीपुर जिला उन्नाव के गहोली गाँव का है। यहाँ प्रियंका का पति आशीष चाट का ठेला लगाकर अपने परिवार का गुजर बसर और जीवन यापन करता है। गांव के अंदर ही प्रियंका का मकान है। प्रियंका के मकान के बाहर सरकारी नाली बनी है, हैंडपंप है और खड़ंजा भी बिछा है। नाली पर पड़ोस के दबंग प्रवृत्ति के नेकराम आदि ने नाली के ऊपर दीवार उठाना शुरू कर दी है। इससे प्रियंका के आवास का मुख्य निकास ही बंद हो जाता है। इसके पहले भी गांव के ही पड़ोसी नेकराम आदि प्रियंका और उसके परिवार के साथ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दे चुके हैं, जिसकी समय समय पर तहसील और संबंधित सफीपुर थाने में तहरीर दी गई, लेकिन दबंग प्रवृत्ति के नेकराम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ की निवासी है? गहोली। गहोली। आज जिलाधिकारी को यहाँ आए हैं, तो किस संबंध में आए आप? हम आए इस संबंध में कि हमारे मोहरे के सामने दीवार उठा रहे हैं। कौन उठा रहा है? नेकराम। नेकराम सरकारी नाली पे उठा रहे हैं। जब हम लोग मना किया तो वीरेंद्र फौजी, राजेंद्र फौजी ने इनको गाली दी और गुम्मा उठा के मारने दौड़े। तो हम लोग दोनों लोग मियाँ बीवी यहाँ आए, कुतवाली सफीपुर में यहाँ आए। अब बताया तो वो लोग विजय सिपाही और उनके साथ एक बूढ़े गए थे, तो वो गए, उनको पकड़ के थाने में लाए और उन्हें उठा के इन्हों को बंद कर दिया। किसको बंद कर दिया? ये हमारे पति को। अच्छा, पति इन्हों को उल्टा पुलिस जो है ना आपके पति को बंद? हाँ, हमारे पति को बंद कर दिया। जब हम इनसे कहा कि वो हमारे इनको क्यों वो कर रहे हो, तो ये कहने लगे तुम घर जाओ, अपने पति को कोई बुलाओ, इन्हें छुड़ावा के। हम कहा हम घर नहीं जाएंगे, अकेले हैं। और विजय सिपाही ज़बरदस्ती कहने लगे जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहा, हमारे जेठ विकलांग हैं। उन्होंने कहा घर नहीं आना, ये लोग मारने का प्लान बना रहे हैं। तो विजय सिपाही से हमने बताया कि हम घर नहीं जाएंगे, हमारे मारने के लिए सब लोगों ने वो बना लिया प्लान। तो ये कहने लगे जाओ, तुम्हें कोई नहीं छोड़ेगा। गाली दिए, कहने लगे जाओ तुम यहाँ से, यहाँ क्या तुम्हारे लिए आश्रम खोल रखा है? किसने कहा? विजय सिपाही ने। विजय सिपाही ने कहा? हाँ, कहने लगे कि तुम्हारे लिए आश्रम खोला कि तुम यहाँ बैठे रहोगे, कहा घर जाओ। तो हम कहा गाड़ी तो हमारी यहीं खड़ी, हम कैसे जाएं? तो कहने लगे जैसे मर्जी जाओ, यहाँ बैठने का तुम्हारा कोई वो नहीं है। फिर हम वहाँ से आए, ऑटो से घर गए। घर जाके हमारे घर पहुँचे और विनय ने हमें बहुत ज़ोर से रपटाया, गाली दिया और गाली दे के हमारे घर में घुसे। हमारे घर में घुस के दोनों मेहरे ने सब मिल के हमें खींच के बाहर कचड़े पे मारा। अच्छा। जब कचड़े मारा तब विजय सिपाही को फ़ोन किया गया, तो वो आए, हमें बेहोशी हालत में पानी डाला, उठवा के वहाँ से कहने लगे जाओ जाके सफीपुर में थाने में एप्लीकेशन दो। तो हम दूसरे की सहायता की वजह, एक मोटरसाइकिल वाले थे, हमने उससे कहा, वो बैठा के हमें यहाँ थाने में किया। वहाँ जब आए, परे रहे पागल के तरीके, कोई तो नहीं। बहुत देर में जब एप्लीकेशन दी तो वहाँ परे जब हम कहने लगे किस थाने में आपने दिया? सफीपुर थाने में। हाँ, सफीपुर थाने में। जब उनसे कहा तो कहने लगे दवा लेने यहाँ नहीं जाओ, अभी तुम्हें दवा हम दिलाएँ, वहाँ से सरकारी अस्पताल से दिलाएँ। तो हम परे रहे। फिर हमसे एक मैडम ने बोला कि यहाँ क्या सारा दिन परे रहोगे तुम, काला घर जाओ अपने। फिर हम वहाँ से चले आए। वो पुलिस वाले कहने लगे, विजय सिपाही कहने लगे कल आना। जब हम कल गए तो बैठे रहे, तब हमें कहने लगे, एक मैडम से कहने लगे जाइए इनका मेडिकल करवाइए। तो हमें मेडिकल करवाया गया, सारा दिन हो गया। फिर वहाँ बैठे जब कुछ हुआ नहीं तब कागज़ दे दिए गए, कहने लगे आ लें, ये करा दिया, वो करा दिया। हम लोगों को छुट्टी बता के हम लोग ना समझ हुए चले आए अपने घर। आज केसरगंज तहसील में भारत सरकार द्वारा आयोजित वार्तालाप ग्रामीण मीडिया कार्यशाला आजादी का अमृत महोत्सव स्वच्छता से संपन्नता सेलिब्रेटिंग 7 इयर्स स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अनुपमा जायसवाल रही। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की समाज में एक अहम भूमिका है। उनके साथ वार्तालाप का ये सुखद और सहज अवसर उपलब्ध कराने के लिए अनुपमा ने सूचना एवं प्रसारण विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद अदा किया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री के पुत्र युवा नेता गौरव वर्मा, एसडीएम कैसरगंज महेश कैथल, सीएमओ डॉक्टर एसके सिंह, कृषि निदेशक टीपी शाही, जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय सिंह,
समाज कल्याण अधिकारी नलिन राज श्रीवास्तव, अपर सूचना अधिकारी गुलाम वारिस सिद्दीकी, एसडीजीपी आईबी श्री आरपी सरोज समेत सभी सम्मानित पत्रकार उपस्थित रहे। 30 सितंबर को जिला जज महोदय के द्वारा जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह के द्वारा जिला जेल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय लोगों के द्वारा बैरक, मेज इत्यादि की चेकिंग कराई गई तथा कैदियों से उनके हालचाल के साथ उनके स्वास्थ्य संबंधी भी जानकारियां ली गई। चेकिंग के उपरांत जेल अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के जनपद बहराइच आगमन पर 4 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम का कार्यक्रम स्थल चौपाल सागर पर जाकर निरीक्षण किया गया। साथ में जिलाधिकारी बहराइच दिनेश चंद्र, पुलिस अधीक्षक बहराइच सुजाता सिंह, मुख्य विकास अधिकारी बहराइच कविता मीना भी उपस्थित रही। 1,23,000 कुएं और मजरे ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। 1,38,00,000 परिवार ऐसे थे जिन लोगों ने कभी बिजली के दर्शन नहीं किए थे। जब उनको कोई बिजली की बात करता था तो उनको लगता था कि बिजली का मतलब जो बरसात के समय आकाश में तड़पती है वह बिजली। हम कहते थे उस बिजली में बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, उस बिजली से मोबाइल फोन चार्ज नहीं हो पाएगा और उस बिजली से ऑनलाइन एजुकेशन का घर घर में टेलीविजन देकर के हर घर बिजली के सपने को साकार करने के लिए अगर कोरोना जैसी महामारी भी आएगी, बच्चों को घर में ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाएंगे। ऐसे हर घर योजना बिजली की हर घर में पहुंचनी चाहिए और हम लोगों ने इसी घर। शास्त्रों में पुरुषों को ही पिंडदान व तर्पण का अधिकार दिया गया है, पर मिर्जापुर के विंध्य क्षेत्र में मात्र नवमी के दिन महिलाएं अपनी पितरों को तर्पण करती हैं। ऐसी मान्यता है कि सीता कुंड पर माता सीता ने वनवास के दौरान तर्पण किया था, तभी से ये परंपरा आज तक चली आ रही है। पूर्वजों का पिंडदान करने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, जिसका निर्वाह पुरुष करते हैं। पर मिर्जापुर के विंध्य क्षेत्र में मात्र नवमी के दिन महिलाएं अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण व पिंडदान करती है। वैसे तो भारतीय शास्त्र परंपरा के अनुसार पुत्रों को ही पिंडदान व तर्पण का अधिकार है। इसमें भी सबसे बड़े व सबसे छोटे पुत्र द्वारा अर्पित किया गया जल ही पूर्वजों तक पहुंचता है। पितृ ऋण से मुक्ति व अपने पितरों को विभिन्न योनि से भटकने के बजाय अपनी तृप्ति के लिए शास्त्रों में पिंडदान बताया गया है। कहा गया है कि पिता धर्म, पिता कर्म, पिता ही परमम तपः, पितरी मापन्ने प्रियंते सर्व देवता। पूर्वजों के प्रसन्न होने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मांड के विंध्य क्षेत्र में सीता कुंड परम पवन स्थान है, जहाँ माता सीता ने अपने पूर्वजों का तर्पण व पिंडदान किया था। तब से इस स्थान पर मात्र नवमी के दिन महिलाएं अपने पितरों को तर्पण अर्पित करती है। मिर्जापुर ही नहीं बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्यों समेत भारतवर्ष से महिलाएं इस पवित्र स्थान पर आती है और पितरों को तर्पण करती है। राजकुमार शुक्ला। राजकुमार जी, कौन सी जगह है, ये क्या हो रहा है? ये सीता कुंड है। ये हर वर्ष रामनवमी की तरफ मनाया जाता है। ये नवमी है, इसमें सीता मैया नहाई थी। उसी के अपने पितरों के लिए हर औरत, हर स्त्री हर जगह से आती हैं। हर जगह से परंपरा है। 12 महीने में 12 वर्ष में एक बार पड़ता है ये रामनवमी, और हर वर्ष में लोग आते हैं, अपने पितरों के लिए स्नान करते हैं, माँ भगवती का दर्शन करते हैं। अपने पितरों के मुक्ति के लिए यहाँ पे स्नान किया जाता है। ये जल का विवरण ऐसा 12 महीने आता है। पहाड़ से आता है, लेकिन पता नहीं है कहाँ से आता है, कहाँ से निकलता है जल। लेकिन ये इतना अमृत जल है, पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। कैसा भी पथरी हो या टीबी हो या कोई बीमारी हो, ये जल आप कंटिन्यू 1 महीना ग्रहण करेंगे तो इससे आपकी तबीयत एकदम फिट हो जाएगी। क्या मानता है महिलाएं जो आती हैं? यहाँ पे सीता मैया ने स्नान किया था और अपने पितरों को दर्पण किया था, जल दिया था, इसलिए यहाँ पे स्त्रियाँ नहाती हैं, उनका अपने पितरों को जल देती हैं। तो उनको क्या उनके पितरों को मुक्ति मिलती है, उनकी वृद्धि होती है, उनके पुत्र पुत्रियों का वृद्धि होता है, विकास होता है। वो अपने पूर्वजों के आश्रित ही अपने पूर्वजों के लिए जल देने आते हैं यहाँ पे मान्यता ये है। सीता कुंड अष्टमिया माँ भगवती का धाम ये है, मणिद्वीप है ये। यहाँ पे वर्षों से। मेरा नाम प्रमीला। क्या मानता है यहाँ पर, क्यों आते हैं लोग? यहाँ मानता है सीता माता का। सीता माता के यहाँ मानता है। यहाँ सदियों से हम लोग पूजा करने आते हैं, पिंडदान करने आते हैं
यहाँ लेडीज़ों की विदाई होती जो अपने घर में पूर्व में है लेडीज सास बुजुर्ग लोग, उन्हीं लोग का पिंडदान होता है यहाँ पे। यहाँ से सदियों से होता चला आ रहा है और हम लोग यही सदियों से करते चले आ रहे हैं। क्या पहले आते थे, क्या करते हैं आप लोग? स्नान करते थे? स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, माता से विनती करते हैं कि माँ मेरे बच्चों मेरे परिवार को संपन्न रखे। पुत्रों से अनुरोध है कि हमारे बच्चों को संतुलन बनाए। यही सब। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए आप तक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।